Good morning student, welcome in math classes. Today we have discussed about 11.2 algebra. Question number first. The side of an equilateral triangle is shown by L. Express perimeter of the equilateral triangle using L. कहा जा रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है। तो अगर एक साइड L है तो इसका सभी साइड क्या होगा, L होगा। L मान लिया गया है एक अलजेब्रिक टर्म के रूप में, मतलब वेरिएबल के रूप में, कि इसका साइड जो है L दिया हुआ है। तो आपको बताना है पेरीमीटर इसका क्या होगा। तो आप जानते हैं कि किसी भी इस तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 इंटू साइड होता है पेरीमीटर। तो हमको इसमें जो दिया हुआ है साइड ऑफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू L दिया हुआ है। देयरफॉर निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इक्वल टू, जानते हैं 3 इंटू साइड होता है, क्योंकि ट्रायंगल्स में 3 साइड होता है इसलिए 3 इंटू साइड। तो 3 इंटू साइड के जगह पे क्या दिया हुआ L, तो 3L, यही इसका हो जाएगा रूल्स। आप जो रूल्स पढ़े थे, आप कोई अल्फ़ाबेटिकल नंबर हो या शेप हो, तो उस तरीके से हम ये क्या होगा, पेरीमीटर स्क्वायर एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसमें से L जो होता है वेरिएबल वो होता है। तो वो अलजेब्रिक टर्म में हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो 3L ये लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज डिनोटेड बाय L, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन यूजिंग। तो जब भी रेगुलर हेक्सागोन रहे, तो रेगुलर हेक्सागोन का मतलब क्या हो गया, रेगुलर हेक्सागोन का मतलब 6 साइड से कोई पॉलीगन बना हुआ है। इसमें साइड कितना है, 6 साइड्स दिया हुआ है, और रेगुलर है इसलिए सभी साइड्स क्या होगा, इक्वल होगा। सब साइड का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। तो इसका पेरीमीटर आपसे पूछा जा रहा है, जबकि इसमें दिया गया है साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इक्वल टू L दिया हुआ है। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इक्वल टू क्या होता है, नंबर्स ऑफ साइड इंटू साइड। तो 6 इंटू साइड, नंबर ऑफ साइड हेक्सागोन में 6 होता है, तो 6 इंटू L यानी 6L, इसको लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 6L होता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है एक क्यूब इज 3 डायमेंशनल फिगर। क्यूब जानते हैं क्या होता है, 3 डायमेंशनल फिगर। अगर हम एक क्यूब बनाते हैं तो क्यूब कुछ इस तरीके से होगा। ये क्यूब बना हुआ है, क्यूब का ऑल साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। क्यूब्स बना हुआ है। अब इसमें कहा जा रहा है इट हैज 6 फेसेस एंड all of them identical squares. The length of edge of cube is given by L. Find the formula for the total length of edge of cube.
सबसे पहले क्यूब है तो इसका क्या होगा, ऑल साइड्स क्या होता है, इसका ऑल फेस सब आइडेंटिकल होता है, इक्वल होता है, तो ऑल साइड्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। एल दिया हुआ है इसका, तो सबका क्या होगा, लेंथ इसका एल दिया रहेगा। अब इसमें कहा जा रहा है कि टोटल फेस इसका 6 होता है, टोटल फेस 6 होता है, और इसका टोटल नंबर्स ऑफ एज कितना होता है, काउंट कीजिएगा, एज इसको बोलते हैं, टोटल नंबर्स ऑफ एज आप पढ़े हैं 12 होता है, तो इसका जो एज होता है, एज इक्वल टू 12 होता है किसी भी क्यूब या क्यूबाइड का भी। तो आपसे पूछा जा रहा है टोटल लेंथ ऑफ द एज, टोटल लेंथ ऑफ द एज। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 4 है, 3 नंबर है क्वेश्चन, सॉरी, लेंथ ऑफ वन एज ऑफ क्यूब इक्वल टू एल दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ एज ऑफ क्यूब कितना होता है, नंबर ऑफ एज ऑफ क्यूब इक्वल टू हम जानते हैं 12 होता है। अब पूछा जा रहा है टोटल नंबर लेंथ ऑफ एज, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ एज इक्वल टू 12 इंटू एल हो जाएगा, क्योंकि एक एज का लेंथ एल है और 12 लेंथ दिया हुआ, तो 12L, यही आपका आंसर हो जाएगा इसका 12L। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज ए लाइन which join 2 points on the circle and also passes through the center of circle. AB is a diameter of the circle, C is a center. Express the diameter of circle D in terms of its radius R. कहा जा रहा, आप जानते हैं सर्कल में क्या होता है, डायमीटर सेंटर से पास होता है, और डायमीटर तो एक सर्कल इसमें दिया गया है, सर्कल में सेंटर C बोला गया, और इसका जो डायमीटर है वो C से पास कर रहा है, A और B है। अब आपसे बोला जा रहा है कि R क्या है, इसका रेडियस है, R इसका रेडियस है, तो एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल D इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस R। D और R, डायमीटर को D बोलने के लिए कहा है, यानी AB जो है वो डायमीटर है, उसको D बोलेंगे, और C और O या कुछ भी लिख सकते हैं, OC जो है रेडियस है, इसको R कहने के लिए बोला। तो आप बताइए कि इसका डायमीटर के टर्म में कुछ ऐसा रूल्स बनाइए जो रेडियस के साथ हो। तो हम इसमें जानते हैं, क्या जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है, रेडियस का दुगना, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर इक्वल टू 2R हो जाएगा। यही चीज हो गया डायमीटर और रेडियस के टर्म में, तो हम इसको लिखेंगे सिंस, क्वेश्चन नंबर, सिंस लेंथ ऑफ डायमीटर इज डबल द लेंथ ऑफ रेडियस। क्या होता है, डायमीटर के डबल होता है रेडियस। देयरफॉर डायमीटर इक्वल टू 2R, ये लिख सकते हैं, यही इसका रूल्स हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स 14, 27 और 13। 3 नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कहा जा रहा है वी कैन
वे, इसको हम सम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका आपको बताया गया है, वी में फर्स्ट ऐड 14 एंड 27, 14 प्लस 27 को ऐड कर लेंगे, फिर इससे जो मिलेगा प्लस 13, यानी इससे जो मिलेगा आपको 41 प्लस 13, उसके बाद करेंगे तब ये आंसर 54 आएगा। दूसरा ऑप्शन बताया गया है कि इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि 14 प्लस 27 प्लस 13 इस तरीके से ऐड करेंगे और 14 प्लस 40 लिखेंगे, पहले इस दोनों को ऐड करेंगे उसके बाद इसके साथ ऐड करेंगे तब 54 आएगा। तो ये दोनों जो तरीका है करा, दिस कैन बी डन फॉर एनी थ्री नंबर्स, दिस प्रॉपर्टीज इज नाउ एज associative of addition of number, express the property which have already situated the chapter whole numbers। कहा जा रहा है ये जो प्रॉपर्टीज है इस तरीके से हम ऐड किए तो दोनों का रिजल्ट क्या आया, सेम आया, इसलिए इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज आप यूज किए, तो पहले आप इस दोनों को ऐड किए उसके बाद इसको ऐड किए, तो इसको मान लेते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, पहले आप a को रख लिए फिर b प्लस सी इसको ऐड कर लिए, तो यही है आपका प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव फॉर एडिशन प्रॉपर्टीज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो प्रॉपर्टीज है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। बस क्वेश्चन लास्ट था ये, क्वेश्चन नंबर 5।